हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने आज पॉलिटी का सेकेंड क्लास लेकर। फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ रखा था पॉलिटी की उत्पत्ति कैसे हुई, पॉलिटी का अर्थ क्या है, संविधान क्या है, मौलिक नियम क्या हैं, किसी राज्य को राज्य का दर्जा होने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कल डिस्कशन मीन्स प्रीवियस जो क्लास हुई है उसमें हमने डिस्कशन कर लिया था। तो आज के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज अपना नया चीज स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान के प्रकार। तो मेरे भाई संविधान को टोटल दो रूपों में विभाजित किया गया है। वो दो रूप कौन कौन से इस बात को आइए समझते हैं। तो एक मेरे भाई है दस्तावेज के आधार पर। संविधान का जो एक प्रकार हमारा विभाजित है वह दस्तावेज के आधार पर है, और दूसरा मेरे भाई राजनीतिक मुद्दों के आधार पर। राजनीतिक मुद्दों के आधार पर। अब इस चीज को आप समझिएगा, ये दस्तावेज के आधार पर क्या होता है, राजनीतिक मुद्दों के आधार पर क्या होता है। तो मेरे भाई जो संविधान क्रिएट की गई है या हमारी संविधान जो है इसमें एक तो चीजें चलती हैं जो लिखित प्रमाणित चीजें हैं, मीन्स कि हमारे नियम कानून में ये चीज़ें लिखी गई हैं, वो चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसी ने पुस्तक या किसी बुक में लिखी गई हैं। और राजनीतिक मुद्दे के आधार पर क्या मतलब है मेरे भाई कि किसी देश या किसी क्षेत्र को चलाने के लिए किन किन नियम, किन किन कानून को, किन किन व्यवस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए लगाया जाता है, वो राजनीतिक मुद्दों के आधार पर विभाजित होती हैं। अब मेरे भाई जो दस्तावेज के आधार पर संविधान का विभाजन हुआ है, यह दस्तावेज के आधार पर भी संविधान दो भागों में विभाजित है। वो दो भाग कौन कौन से मेरे भाई, तो एक है लिखित संविधान, एक क्या मेरे भाई लिखित संविधान, और एक हमारा है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, इस डिफरेंस को आप समझिएगा कि पंखा चालू करा, ये लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान क्या है। तो जो मेरे भाई लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हमारा ये है कि लिखित संविधान के अंतर्गत किसी भी नियम कानून की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से एक पुस्तक में सजा कर रखा गया। मीन्स अगर कोई भी नियम कानून, जैसे मान लेते हैं टोटल 10 नियम हैं किसी जगह या संस्था को चलाने के लिए, तो उन 10 नियमों को एक पुस्तक के अंतर्गत लिखा गया है। जैसे ये कोई हमारा एक पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत टोटल 10 के 10 नियम एक साथ व्यवस्थित किए गए हैं। तो ये हमारा लिखित संविधान का परिभाषा हो जाता है। मीन्स लिखित संविधान कौन क्या होगा, इसको आप समझ लीजिए परिभाषा के तौर पर, जब किसी नियम कानून को सुव्यवस्थित तरीके से किसी एक पुस्तक या बुक में लिखा हो तो उस प्रकार के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। और लिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा क्या है मेरे भाई, अमेरिका एंड भारत। अमेरिका एंड भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, किसका, लिखित संविधान का। तो लिखित संविधान का जो परिभाषा लिखना चाहते हैं वो एक लाइन में लिख सकते हैं कि किसी भी नियम और कानून को सुव्यवस्थित तरीके से जब किसी एक पुस्तक या बुक में सजा के या सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है तो हमारा कहलाता है लिखित संविधान। अब बात आती है अलिखित संविधान का। तो मेरे भाई अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि ये चीज़ लिखी नहीं गई है। अलिखित संविधान का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें भी लिखी गई हैं लेकिन इनका कोई सिस्टम नहीं है। जैसे अगर इस अलिखित संविधान के अंदर मान लेते हैं किसी देश का अलिखित संविधान है, उस देश में टोटल 10 नियम कानून है, तो उन 10 नियम कानून को किसी एक पुस्तक में व्यवस्थित नहीं किया गया है। इन 10 नियम को मान लेते हैं किसी एक बुक में 2 नियम, किसी एक बुक में 3 नियम, किसी एक बुक में 4 नियम। इस प्रकार से अलिखित संविधान के अंतर्गत टोटल नियमा जो होती हमारी हैं अलग अलग बुकों में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार के नियम को अलिखित संविधान या इस प्रकार के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। तो मेरे भाई अलिखित संविधान का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी देश के नियम और कानून को किसी भी सुव्यवस्थित तरीके से एक पुस्तक में न लिखे होने के कारण उन नियमों को भिन्न भिन्न पुस्तकों में लिखा गया है, तो इस प्रकार के नियम कानून या संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमारा मेरे भाई है वो आपके पास है इजराइल
ब्रिटिश, इजराइल, ब्रिटिश, सऊदी अरब एंड न्यूजीलैंड, सऊदी अरब एंड न्यूजीलैंड, ये हमारे मुख्यतः ऐसे देश हैं जिनका संविधान अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जो इनके नियम क्रिएशन है ना, वो किसी प्रकार से सुव्यवस्थित एक बुक में नहीं है, इनके नियम भिन्न भिन्न बुकों में लिखे गए हैं। इस कारण से इनको अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आप इस डिफरेंस को समझ गए होंगे कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। तो इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे कि दस्तावेजों के आधार पर लिखित संविधान है, एक अलिखित संविधान है, उसी प्रकार से मेरे भाई राजनीतिक मुद्दों के आधार पर भी संविधान को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग हैं कौन कौन से? तो एक हमारा है एकात्मक संविधान। क्या है मेरे भाई? एकात्मक संविधान। और मेरे भाई दूसरा आपके पास है संघीय संविधान। क्या है? संघीय संविधान। अब आप इस डिफरेंस को समझिएगा कि एकात्मक संविधान एंड संघीय संविधान क्या होता है। तो एकात्मक संविधान का मतलब होता है मेरे भाई, जब किसी देश या राज्य या क्षेत्र के शक्तियों का विभाजन या शासन करने का विभाजन किसी एक व्यक्ति के पास होता है, वो हमारा होता है एकात्मक संविधान। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा मेरे भाई ब्रिटिश एंड फ्रांस देश है, ब्रिटिश एंड फ्रांस। तो इस बात को आप समझिएगा कि इसका उदाहरण ब्रिटिश एंड फ्रांस हो जाएगा। एकात्मक संविधान क्या होता है? जब किसी देश या क्षेत्र का शक्तियों का विभाजन न होकर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, तो उस प्रकार के संविधान को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? एकात्मक संविधान। अब संघीय संविधान क्या है मेरे भाई? तो संघीय संविधान का मतलब यह है कि जब किसी देश या क्षेत्र के शक्तियों का विभाजन दो रूपों में होता है, एक केंद्र के पास, दूसरा राज्य के पास, तो इस प्रकार के संविधान को संघीय संविधान कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो हमारा है अमेरिका, दूसरा मेरे भाई कनाडा, और आपके पास तीसरा जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया देश। तो इस डिफरेंस को आप समझ गए होंगे कि संघीय संविधान, एकात्मक संविधान, संघीय संविधान के सबसे बड़े उदाहरण कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एकात्मक संविधान के उदाहरण ब्रिटिश हमारे एंड फ्रांस। तो मेरे भाई ये इतना बेसिक नॉलेज था और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये पूछता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ भाई बंधु चाहते हैं तो मैं इसका एक बार परिभाषा लिखित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, संघीय संविधान का बोल देता हूं। तो समझ लीजिए कि लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान वे संविधान होते हैं जब किसी नियम कानून को सुव्यवस्थित तरीके से किसी एक पुस्तक में लिखा जाता है, तो इस प्रकार के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। इसके उदाहरण अमेरिका एंड भारत। समझ गए मेरे भाई। सेकंड क्या है? अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान क्या होता है कि जब किसी देश या क्षेत्र के नियम कानून को सुव्यवस्थित तरीके से सजा करना भिन्न भिन्न पुस्तकों में लिखा गया हो, तो इस प्रकार के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। इसका उदाहरण इजराइल, ब्रिटिश, सऊदी अरब एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? एकात्मक संविधान। तो एकात्मक संविधान का मतलब ये होता है कि जब किसी क्षेत्र या देश का शक्तियों का विभाजन ना होकर केवल एक व्यक्ति के पास होता है, तो इस प्रकार के संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं। इसका उदाहरण हमारा ब्रिटिश एंड फ्रांस है। तो इस डिफरेंस को आप समझिएगा मेरे भाई। लास्ट क्या है? संघीय संविधान। तो संघीय संविधान का मतलब मेरे भाई ये है कि जब किसी देश या क्षेत्र के शक्तियों का विभाजन होता है, कुछ पावर केंद्र के पास एंड कुछ पावर राज्य के पास, तो इस प्रकार के संविधान को संघीय संविधान कहते हैं। इसका उदाहरण अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा मेरे भाई। अगर कोई भाई बंधु स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं और उसके बाद मैं नेक्स्ट इससे 2-4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं, उस क्वेश्चन को बताता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मेरे भाई इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इस इरेज करके फिर नेक्स्ट
चीज़ों की तरफ बढ़ता हूं। तो देखिए मेरे भाई, यहां से 3-4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन होते कौन कौन से हैं? एक पूछता है किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, एक पूछता है किस देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है, एक क्वेश्चन बनता है किस देश का संविधान नवीनतम संविधान है, नवीनतम संविधान है। तो इस बात को आप समझिएगा मेरे भाई कि संविधान का बड़ा एवं छोटा होना, संविधान का बड़ा एवं छोटा होना, ये मेरे भाई चीज क्या है, इसको समझिएगा। तो किसी भी संविधान का बड़ा एवं छोटा होना 2 चीजों पर डिपेंड करता है। वो 2 चीजें हैं कौन कौन सी, इसको आप समझ लीजिएगा। तो मेरे भाई जो होगा 2 चीज कौन कौन, एक शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, एक मेरे भाई दूसरा जो होता है ये होता है अनुच्छेद के आधार पर। खुशी पंखा चालू कर था, अनुच्छेद के आधार पर। तो मेरे भाई शब्दों के आधार का मतलब क्या होता है और अनुच्छेद के आधार का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं ये कोई पुस्तक है, ये कोई पुस्तक है, इस पुस्तक में टोटल मान लेते हैं कोई नियम 1 है, नियम 2 है, नियम 3 है, नियम 4 है, नियम 5 है। तो मेरे भाई एक तो तैयार होता है कि 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम, 5 नियम, इसी को बोलते हैं अनुच्छेद। तो एक हमारा तैयार होता है अनुच्छेद के अनुसार और एक हमारा तैयार होता है शब्दों के, मीन्स इसके में कितने शब्द मान लेते हैं, इसमें 5 शब्द लिखे हैं, इसमें 8 शब्द, इसमें 3 शब्द, इसमें 4 शब्द, इसमें 5 शब्द। तो एक हमारा बड़ा एवं छोटा इस आधार पर होता है। तो मेरे भाई शब्दों के आधार पर, एक अनुच्छेद के आधार पर, इस डिफरेंस को आप समझ गए होंगे कि शब्दों के आधार का मतलब क्या होता है और अनुच्छेद के आधार का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अब। तो मेरे भाई अभी जो चीज है ना, ये जो चीज है, तो शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा जो संविधान है, सबसे बड़ा, ये मेरे भाई है भारत देश का। किसका है मेरे भाई, भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसके अंतर्गत टोटल 1.5 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया है। कितने शब्दों का मेरे भाई, 1.5 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया है, सबसे बड़ा संविधान। और मेरे भाई अनुच्छेद के अनुसार सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। किसका है मेरे भाई, भारत का है। और इसमें टोटल 395 अनुच्छेद, देखिए जो 51 क, 51 ब, अ, स, 4 ख, इनको नहीं लेते हैं, मूलतः लेते हैं। तो मूलतः जो हमारे हैं 395 अनुच्छेदों के अनुसार सबसे बड़ा अनुच्छेद या सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद के आधार पर भी अपना देश भारत ही है। तो इस डिफरेंस को आप समझिएगा मेरे भाई। चाहे आपसे शब्दों के ऊपर पूछे, चाहे अनुच्छेद के ऊपर पूछे, अगर सबसे बड़े की बात की जाएगी तो आपका आंसर हमेशा भारत ही होने वाला है। और भारत में शब्दों में 1.5 लाख शब्दों का प्रयोग है और अनुच्छेद में टोटल 395 अनुच्छेद। तो मेरे भाई ये तो हो गया सबसे बड़ा। अब बात आती है छोटे वाले की। तो मेरे भाई छोटे की जब बात आती है ना, तो छोटे मेरे भाई 2 होते हैं। शब्दों के आधार पर जो सबसे छोटा संविधान है वो हमारा है मोनाको देश का। किसका है मेरे भाई, मोनाको का, मोनाको देश का है, जिसमें टोटल 3814 या 3816 शब्दों का यूज किया गया। मीन्स जो मोनाको का हमारा संविधान क्रिएट हुआ है मेरे भाई, उस संविधान के अंतर्गत टोटल 3814 या 3816 शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। इसी कारण से संविधान सबसे छोटा शब्दों के अनुसार मोनाको देश का है और सबसे अनुच्छेद के अनुसार छोटा मेरे भाई, तो ये हमारा है अमेरिका देश का। किसका है मेरे भाई, अमेरिका देश का। क्योंकि अमेरिका देश के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही हैं। कितने मेरे भाई, 7 अनुच्छेद हैं। और इस अमेरिका संविधान को 1789 में लागू किया गया था। तो इस चीज को आप समझिएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान शब्दों के अनुसार किसका बड़ा है, किसका छोटा है, अनुच्छेद के अनुसार किसका बड़ा है, किसका छोटा है। आपके सामने जब बड़ा पूछ देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत भारत आंसर आप
कर देंगे। लेकिन जब आपसे छोटा पूछेगा तो शब्दों के अनुसार मोनाको देश का कितना होता है 3814 या 3816। जब अनुच्छेद के अनुसार कहेगा तो आपके पास क्या होगा ऑप्शन मेरे भाई अमेरिका। उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं 7 अनुच्छेद हैं। 1789 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। और मेरे भाई यहीं से एक क्वेश्चन और ये बनता है कि नवनिर्मित संविधान, नवनिर्मित संविधान इसको भी समझ लीजिएगा यहीं पर। नवनिर्मित संविधान, नवनिर्मित संविधान हमारा नेपाल देश का है। किस देश का है मेरे भाई नेपाल देश का है, जो कि 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। ये नेपाल देश का है। तो इस बात को भी आप लोग भाई लोग ध्यान रखिएगा। और आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि संविधान का बड़ा एवं छोटा होना। तो संविधान दो प्रकार से बड़ा छोटा होता है, एक होता है शब्दों के आधार पर, एक होता है अनुच्छेद के आधार पर। तो शब्दों में सबसे बड़ा भारत होगा, अनुच्छेद में सबसे बड़ा भारत होगा। इसमें टोटल 1.5 लाख शब्दों का प्रयोग है। इसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं। शब्दों के अनुसार सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का, इसमें केवल 3814 शब्द या 3816 शब्द हैं। और अनुच्छेद के अनुसार मेरे भाई सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और इसको 1789 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या है नवनिर्मित संविधान। तो नवनिर्मित संविधान नेपाल देश का है, जो कि 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। और मेरे भाई एक मेरे से भाई कोचिंग में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि भारतीय संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो मेरे भाई भारतीय संविधान अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसको मैं आगे बहुत आगे चल के डिटेल करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो उसका नाम है जिस भाषा में लिखी है उसका नाम है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों। और एक भाई और क्वेश्चन पूछे थे क्या कि संविधान जिस पुस्तक में लिखा गया उस पुस्तक का स्पेशली नाम क्या है। तो मेरे भाई वो पुस्तक जो है भारत का संविधान नाम से ही अवेलेबल है मार्केट या कहीं भी। अगर जो संविधान की हमारी चीज़ें लिखी गई है उस पुस्तक में, तो उस पुस्तक को भारत के संविधान के नाम से ही जाना जाता है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत में संवैधानिक विकास मीन्स भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इस चीज़ को भी कल पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से। कल की क्लास थोड़ा लॉन्ग रखेंगे। क्यों आज का क्लास छोटा इसलिए है क्योंकि आज छोटी चीज़ें थी। कल की क्लास को थोड़ा लॉन्ग रखेंगे मेरे भाई, 40-45 मिनट की क्लास होगी और बेहतरीन इसी वेब में पढ़ेंगी। एक एक चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। तो जय हिंद, जय भारत।